हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राईपुरा क्लासेस। आज हम आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का स्पेसिमेन पेपर 2026 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स एम दिया हुआ है। एम इक्वल टू बी वेयर बी इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, एम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले ए एम इक्वल टू बी लिख देते हैं। हमको पता है ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, तो ए का ऑर्डर दिया हुआ है 2 × 2 और बी का भी ऑर्डर हमको पता है, 2 रो और 1 कॉलम दिया हुआ है। तो 2 रो दिया हुआ है और 1 कॉलम दिया हुआ है और एम का हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जो 2 का रो होता है, जो ए का रो होता है वो भी आंसर का जो फाइनल होगा उसमें इंक्लूड हो जाता है, और जो बी का जो प्रोडक्ट का कॉलम होता है वह एम के साथ आ जाता है, कॉलम के साथ, और जो कॉलम होता है वो एम का रो हो जाएगा। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा और यह हम लोग का ऑर्डर भी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। ये 2 का दिया हुआ है और ये बी जो है 2 1 का दिया हुआ है। तो जो रो होता है वो फाइनल आंसर का रो सेम रहेगा और जो कॉलम होगा वो एम का फर्स्ट रो बन जाएगा, और जो आंसर होगा, आंसर का जो कॉलम होता है वह एम का जो कॉलम हो जाएगा, सेम टू सेम। और ये हम लोग का जो ऑर्डर फाइंड हो जाता है ऐसे। तो 2 × 1 ये हम लोग का ऑर्डर हो गया, और जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर रियल नंबर। 2 नंबर दिया हुआ है, A1 के टर्म में दिया हुआ और B1 के टर्म में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 इक्वल टू A3 माइनस B3 आर ऑल्सो इक्वल। हमको फाइंड करना है कि A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 A3 माइनस B3 फॉर्म और डैश प्रोग्रेशन। तो जब भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर A1 B1 को माइनस करते तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है, ऑल आर इक्वल बोला गया। तो हम जैसे के और के को लिखेंगे, ठीक है। तो कॉम लिख दिए, और ये एक टर्म के साथ हम लोग लिख दिए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर के का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, जीपी आ रहा है। अब जब भी टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमको पता है कि क्या होता है, तो अरिथमेटिक होता है, और जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज डैश। जो भी लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट है उसके बारे में दिया हुआ है। इफ़ इट मूव्स सच दैट इट्स कीप फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर तो फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हम लोग का होगा, ये पूछा गया। तो लाइंस एंगल्स तो होगा नहीं, और लाइन सेगमेंट का बात होता नहीं है। मूविंग पॉइंट का जब भी बात होगा तो वहाँ पर एक, यहाँ पर जैसे कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा फिक्स्ड डिस्टेंस प्लस फिक्स्ड पॉइंट, तो हम लोग वहाँ पर सर्कल का बात करेंगे, और फिक्स्ड डिस्टेंस प्लस
फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। जब इस टाइप से क्वेश्चन सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइंस का बात करेंगे। पैरेलल लाइंस, इस क्वेश्चन में सर्कल आंसर हो जाएगा। जब भी लोकस का बात हो रहा था, लोकस मूविंग पॉइंट जो होता है वह सर्कल पे फिक्स, सर्कल पे ज़्यादा फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है जो 2 और 3 लाइन, 2 और 2 से अधिक लाइन जो है एक पॉइंट पे मीट करता है, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग और ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर का बात हो रहा है, तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करते हैं और इस पॉइंट का भी एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। सेंट्रोइड होता है तो मीडियन का बात हो रहा है यहाँ पर। सेंट्रोइड जब भी क्वेश्चन में आएगा तो मीडियन का बात करेगा। 3 मीडियन जो होता है एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है, उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। सरकम सेंटर का बात हो रहा है तो परपेंडिकुलर का बात करेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर का बात होगा क्वेश्चन में, और ये एल्टीट्यूड का बात होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बात होगा तो सरकम सेंटर होता है, और एल्टीट्यूड का बात होगा तो अर्थो सेंटर होगा। और लेकिन हम लोग का आंसर जो है बी नंबर है, इन सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है x² + 2x² - x - 2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये तो सही है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हम लोग का ट्रू दिया हुआ है, ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। क्या ये पोलिनोमियल का फैक्टर है? तो हम लोग x का वैल्यू 0 से इक्वेट करके तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, और हम लोग इस पोलिनोमियल में वैल्यू को पुट करेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा, +2 × 4 हो गया, और फिर -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 इससे कट गया, ये 8 हो गया, और ये कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब भी फैक्टर का बात होता है तो हम लोग उसका वैल्यू पुट करके देखते हैं तो वैल्यू 0 आता है। रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर जैसे निकालते तो रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर कहलाता है। तो ये दोनों हम लोग का क्या है? ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4A। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन से है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द पॉइंट -28 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन x = -2। इनवेरिएंट मीन्स होता है वैसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन के बाद चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम रहता है, रिमेन सेम रहता है, ये बोला गया है। तो जब भी मिरर पे एक एक्सिस पे पॉइंट होता है, जब भी अगर एक्सिस पे पॉइंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं x का पॉइंट दिया हुआ क्या? -2 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी जो पॉइंट है -2 8 है, इस इनवेरिएंट का बात हो रहा है। और तो ये एक्सिस पे दिया हुआ पॉइंट, तो यहाँ पर हो गया है, तो ये ट्रू दिया हुआ है। जब भी एक्सिस पे पॉइंट होता है, एक्सिस पे ही पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसका पॉइंट जो है, इमेज जो है, चेंज नहीं होता है, इसलिए ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ पॉइंट हैज़ इट्स x कोऑर्डिनेट 0। अगर x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, या x है, ये y मान लेते हैं,
जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू जो वाई पे लाई करेगा, मान लेते हैं कोई 0, 5 पॉइंट है। तो अगर हम लोग इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, रिफ्लेक्शन अगर फाइंड करते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वाई एक्सिस में तो नो चेंज होगा, नो चेंज। लेकिन जब एक्स एक्सिस का बात करते हैं, एक्स एक्सिस का बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक्सिस के अकॉर्डिंग तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स हम लोग का फिक्स रहेगा, वाई का वैल्यू -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा। लेकिन इन्वेरिएंट में होता है कि कोई भी पॉइंट जो है उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लेकिन चेंज बता रहा है। जैसे एक्स का पॉइंट अगर 0 है तो इज इट इन्वेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस, तो बोथ एक्सिस का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का फॉल्स आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ट्रू फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 जो ट्रू दिया हुआ है फॉल्स दिया हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को टेन के टर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और +2 आ गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, कि हम लोग जानते हैं कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा +2 इंटू कॉट इंटू टेन, तो कॉट इंटू टेन थीटा जो होता है, कॉट थीटा और टेन थीटा जो कट के 1 हो जाता है, और यह जो है ये कॉट थीटा प्लस टेन थीटा के स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, तो इसलिए ये सी नंबर आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सो क्वेश्चन में फाइंड करना है a माइनस बी, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेक स्क्वायर थीटा और -3 टेन स्क्वायर थीटा -2, और माइनस के साइन को हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -3 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा और -10 थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये +2 बच गया, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -3 लेस देन इक्वल टू -4x और +5 दिया हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो यहाँ पे होल नंबर दिया हुआ है, तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर 3 5 को राइट से लेफ्ट चेंज करते हैं, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, और जो इक्वलिटी के साइन है वो वैसा ही रहेगा जैसे था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू -4x। अब ध्यान देते जो x के साथ है तो -4 है, ये नेगेटिव दिख रहा है, -4 हम लोग को नेगेटिव दिख रहा है, तो -4 से हम लोग बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो जैसे -4 से अगर बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, और -4x और ये 4 हो गया, तो ये कट जाएगा -4 से, अगर तो ये कट गया, ये भी कट गया, और तो जो x का वैल्यू बचेगा हम लोग को x लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। जब सॉल्यूशन का बात करते हैं तो होल नंबर का बात हो रहा है, तो होल नंबर में
स्टार्टिंग 0 1 2, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 का बात हो रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -4x ग्रेटर देन 8y, तो यहाँ पर -4x ग्रेटर देन 8y का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -4 से बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इससे बोथ साइड डिवाइड करते हैं, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से जब भी हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है लेस देन -2 आएगा, तो -2 आई होगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी।